Dear students, this video is for class 10th. ओके ये प्रॉब्लम सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड वी विल सी सम क्वेश्चंस लाइक इफ वी हैव अ क्वेश्चन। ओके दिस इज द पेज नंबर, okay this is the page number 125 and we have example number how much 11. So let us see this problem. अब जाके आप टेक्स्ट बुक प्लीज ओपन करिए। RS अग्रवाल की टेक्स्ट बुक है ये, RS अग्रवाल की टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 125, चैप्टर 3, एग्जाम्पल नंबर 11. वी हैव बीन गिवन व्हाट? ओके फाइंड द वैल्यूज ऑफ k. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके for which pair of linear equations we have given kx plus how much 3y, which is given, this is the equation number 1 which we have been given, and 2x plus okay how much y, ky, which is equal to how much k. So this is the equation number 2. So let us do something. The given equations we have, these equations are of the form, okay हम इसको कैसे अरेंज कर लेते हैं, जो a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे 3y हो जाएगा माइनस, ओके ये हो जाएगा आपका, ये इधर माइनस चले आएगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा आपका यस। सो ये हो गया माइनस ऑफ k माइनस 2 कर लो यहाँ पे पहले, फिर दिखलाता हूँ kx प्लस 3y। अब यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके ठीक है, और ये हो जाएगा 2 माइनस k. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? yes, so this will be the equation number 1. and similarly if you arrange this equation same, okay 2x, okay 12x plus how much y, ky, okay minus k is equal to 0. so this will be our equation. अब ये वाला हम रख लेते हैं इक्वेशन, इसे हम अरेंज नहीं किए हैं तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया क्या 2. अब हम देखिए यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c ओके इक्वल टू 0 के फॉर्म में अब ये आ गया है। सो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि a1 बाई a2 फाइंड आउट करना रहता है। a1 बाई a2 एक्चुअली क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो a1 बाई a2 चलिए हम फाइंड आउट कर देते हैं। वी हैव नॉट बीन गिवन एनीथिंग, जस्ट k a1 इक्वल टू हाउ मच k बाई a2 कितना दिया है हमारे पास 12 दिया है। सो ये हो गया हमारा k बाई 12। सिमिलरली हम b1 बाई b2 फाइंड आउट कर लेते हैं। b1 कितना है 3 है, b2 कितना है k है। व्हाट अबाउट c1 बाई c2, ये हम अगले पेज पे निकालेंगे। क्या c1 बाई c2, c1 देखिए कितना है हमारे पास 2 माइनस k है, चलिए हम लिख लेते हैं 2 माइनस k, और c2 हमारे पास कितना है यहाँ पे देखिए माइनस k है, माइनस k है, इतना ही तो है। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको क्या ये ऐसे कर सकते हो k माइनस 2 बाई k कर सकते हो, माइनस कॉमन करके माइनस मैंने कैंसिल आउट कर दिया। सो इजी। सो अब जो है ये वाला c1 बाई c2 की वैल्यू आ गई। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जो सिस्टम है टू लीनियर इक्वेशन, ओके दिस सिस्टम हैज़ व्हाट नो ओके सॉल्यूशन। जब अगर सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पे जो a1 बाई a2 है इक्वल टू हो जाएगा b1 बाई b2 के, और वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास a1 बाई a2 ओके इक्वल हो जाएगा b1 बाई b2 के, हमने लेट किया है। सो a1 बाई a2 कितना है हमारे पास, a1 बाई a2 वी हैव k बाई 12, व्हाट इज k बाई 12 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हाउ मच वी हैव गॉट इन द प्रीवियस 3 बाई k, 3 बाई k। सो ये हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल टू 36, ओके वी हैव गॉट k स्क्वायर। सो यहाँ पे और यहाँ पे एक और नॉट इक्वल टू में भी चलते रहिए आप, ओके यहाँ पे हो जाएगा k माइनस 2 बाई k विच इज़ नॉट इक्वल टू हाउ मच k बाई k माइनस 2 बाई k करते रहिए।
तो अब देखिए यहाँ पे हो गया आपके पास के स्क्वायर, एक मिनट, अब हम इसमें से एक मिनट में कलर चेंज करके, जब मैंने इन दोनों को कंसीडर किया तो हमारे पास ये आया, तो क्या मैं अब इन दोनों को कंसीडर कर सकता हूँ? इन दोनों को कंसीडर करिए आप जरा एक बार, और इसे आप इरेज कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। इसे आप इरेज कर दीजिए और ये देखिए 3/k इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 2/k, सही है, फाइन। तो अब ये जो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k इज़ नॉट इक्वल टू 3k, सही है। सो सिमिलरली k स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 5k, ये हो गया k स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू हाउ मच, 5k, या और k स्क्वायर माइनस 5k इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5k को आप उधर भेज सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास केस 1 बनेगा। देखिए आपने एक ये डिराइव किया है और एक ये डिराइव किया है, क्या क्या, k स्क्वायर इक्वल टू 36, और आपने एक और चीज़ डिराइव की, स्क्वायर माइनस 5k जो है इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। आपने ये दो चीज़ डिराइव किया है। केस 1 में देख लीजिए, जब k इक्वल टू 6 रहेगा, यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू 6 होगा ना, सो कि इन दिस केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे k, ओके, k इंटू k माइनस 5 जो है ये वाला, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ओके, इंटू 6 माइनस 5, ओके, इट बिकम्स हाउ मच, 6, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इज दिस सेटिस्फाइंग द इक्वेशन? ओके, सिमिलरली व्हेन k इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि यहाँ से आपको k इक्वल टू प्लस और माइनस 6 आता है ना, तो ये माइनस 6 हो जाएगा, तो 5, इजंट इट? सो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 6 इंटू माइनस 11, सो 66, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, this not equal to 0. So finally what you can say, in this case also we have got 66 which is not equal to 0, so thus in each case the given system has no solution. Therefore in each case the given system has no solution, okay, hence k equal to 6 हो जाएगा, k इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। सो ये है आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे पास, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन लाइक दिस, वी हैव बीन गिवन 2 लीनियर इक्वेशंस, यू गॉट इट, ओके। दिस लीनियर इक्वेशंस को बोल रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, विद द गिवन वैल्यूज़ है ये। तो फिर जब आपको मालूम है कि हमने लेट किया है, कि लेट कर लेते हैं कि इस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, हमने लेट किया है, ओके। जब लेट कर लिया है तो a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। तो आप इसे फॉर्म कर लीजिए और एक बार इन दोनों को आप करके k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, ओके, k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, और वो k की वैल्यू जो है वो आप इसमें जो इक्वेशन आएगा उसमें सब्स्टिट्यूट करना, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जो आया था यहाँ पे क्या, k/12 और आपके पास आया था 3/k और विच इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 2/k, आपके पास इतना आया था। तो मैं ये क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ओके। मैंने ये लेट किया है कि नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब ये होता है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसमें इसको और इसको कंपेयर करके हम एक k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इन दोनों को इक्वेट करके जो इक्वेशन आएगा उसमें इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो ये k स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, मतलब k इक्वल टू प्लस और माइनस 6 हो गया। चलिए, और यहाँ पे ये हो गया 3k इक्वल टू, ओके, k स्क्वायर माइन विच इज़ नॉट इक्वल टू 2k, ओके, कूल। सो k स्क्वायर, ओके, माइनस 2k और ये माइनस 3k इज़ नॉट इक्वल टू 0।
तो k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। हैव यू गॉट दैट? तो k इंटू -5 इज नॉट इक्वल टू 0। सो जब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया और k की वैल्यू +or-6 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पहले +6 ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 6 - 5 1, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, ये हो रहा है सेटिस्फाई। सिमिलरली -6 इंटू -6 - 5, तो ये हो जाएगा 66 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये भी हो गया हमारा सेटिस्फाई। सो in every case, in each case the given system has no solution. Okay, in every case the given system has no solution, hence we can say that k equal to 6 जो है वो हमारा k equal to 6 और k equal to 6 और -6, ये दोनों हो गया हमारा क्या, ये हमारे k की वैल्यूज हो गए। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।